आज का विषय है सुनने के मैनर्स। सुनने के मैनर्स की भी जीवन में परम आवश्यकता होती है। वैसे तो लाइफ के अंदर हर मैनर्स का अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना विशेष महत्व है, योगदान है, क्योंकि हर मैनर्स आपकी अपनी वास्तविकता को प्रकट करता है कि वास्तव में आप कैसे व्यक्ति हैं, आपके मैनर्स ही स्पष्ट करते हैं। तो सुनने का मैनर्स भी विशेष होता है। आप कौन सी बातें सुनना पसंद करते हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हैं या नहीं है। बहुत लोगों को ये देखा गया है, वो उन बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो उनसे रिलेटेड नहीं है, ना ही आवश्यक है। अनावश्यक बातों में अपना मन, अपना ध्यान अधिक लगाते हैं। तो सुनने का भी इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपके मन में यदि कोई चिंतन चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी विपरीत बात आपको कानों के द्वारा सुनने को मिल गई, तो सुनते ही आपका विचार बदल गया। जो विचार आपका एक अपने कार्य के लिए या कोई विशेष तैयारी के लिए चल रहा था, उस विषय में आप सोच रहे थे, तो सुनने मात्र से ही आपका विचार बदल गया और आप अपने कार्य को छोड़ करके जो बात आपने सुनी है वह कोई आवश्यक भी नहीं, एक अनावश्यक बात है, उसको सुन करके आपका चिंतन डाइवर्ट हो गया। तो सुनने से भी आपका चिंतन बदलता है, आपकी सोच बदल जाती है। तो सुनने का कितना बड़ा प्रभाव है, तो उसके भी मैनर्स रहने चाहिए। यानी स्वयं ही निर्धारित करना है कि हमें कौन सी बातें सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है, जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है। तो सुनने के भी मैनर्स बहुत ही ज़रूरी हैं। ये देखा गया है बहुत लोगों को कि आप किसी की बात किसी से हो रही है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरे को पूरा इंटरेस्ट होगा जानने का, सुनने का कि आखिर क्या बात चल रही है। तो जबकि उसको कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कोई विषय नहीं है, मैटर नहीं है। ये भी मैनर्स के अंतर्गत आता है। दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे को वहाँ सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों सुने? हो सकता है वो आपसे रिलेटेड ही क्यों ना बात कर रहे हो, फिर भी नहीं सुनना चाहिए। जब वो आपको नहीं सुनाना चाहते हैं, उस विषय में नहीं बताना चाहते हैं, तो कहीं भी कोशिश, कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमें भी ये बात सुनने को मिले। यदि ऐसा आप करते हैं तो ये समझा जाएगा कि सुनने के मैनर्स नहीं है। ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है आपसे रिलेटेड ही क्यों ना हो, आपकी बुराई ही क्यों ना कर रहे हो, फिर भी जानने की आवश्यकता नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैनर्स का विषय आता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कई लोग म्यूज़िक सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, इतना तेज करके सुनते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती कि आसपास लोगों को या घर में लोगों को कितनी परेशानी होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो सुनने की बात है, वो इतना पसंद करते हैं, इतना तेज़ म्यूजिक पसंद करते हैं। कई बार आपने देखा होगा गाड़ियों में भी लोग इतना तेज़ म्यूज़िक चलाते हैं। कोई पार्टीज़ होती है उसके अंदर तेज़ म्यूज़िक चलता है। उनको किसी को ख्याल नहीं होता है कि इससे दूसरों की लाइफ में कितना बड़ा प्रभाव आएगा, वो कितना परेशान हो रहे होंगे। कोई बीमार व्यक्ति होगा, अब उसको इतना तेज़ म्यूज़िक जिससे सुन करके उनको परेशानी हो रही, एक बीमार व्यक्ति को, लेकिन उन्हों को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें यही समझा जाएगा इनको मैनर्स कुछ भी नहीं है, ये नहीं समझ है कि इससे दूसरों का क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। तो मैनर्स का मतलब ये है कि जिसमें आप कितने मैनर्स वाले व्यक्ति हैं, कैसे आचरण के व्यक्ति हैं, वो प्रूफ हो। और मैनर्स में ये ध्यान रखने की आवश्यकता है जो कुछ आप कर रहे हैं उससे दूसरों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अति आवश्यक है। तो मैनर्स जो सुनने के हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि यदि इतना तेज़ आप म्यूज़िक सुनते हैं, किसी की परवाह ही नहीं करते। और आजकल तो एक नया विषय चला है सुनने का, लोगों को बहुत शौक़ होता है कि मोबाइल में लीड लगा करके सुनते हैं, रास्ते चलते सुनते हैं। कितने एक्सीडेंट हो गए,
कोई ट्रेन के को ट्रैक को क्रॉस करते समय भी ऐसा कर देते हैं, कईयों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कईयों के जीवन पर को भी नुकसान हो गया इसी वजह से कि वो लीड लगाए हुए हैं और सुन ही नहीं रहे किसी और की बातों को, जिसके परिणाम स्वरूप घटनाएं घट जाती हैं। घर में भी ऐसा होता है कि अक्सर यदि हर व्यक्ति इसी प्रकार से केवल कान में लीड लगाए हुए फ़ोन की पे ही गाने या कुछ सुनता ही रहता है, दूसरों की बात ही नहीं सुन रहा है, यदि कोई कुछ कह रहा है तो 1 सेकंड में वो लीड को निकालेंगे, बात को सुनेंगे और निकालने के बाद पुनः फिर लगा लेंगे। तो इसमें क्या होगा, दूसरा समझेगा इनको अपने सिवा और किसी का कोई महत्व ही नहीं है। तो सुनने के भी मैनर्स बहुत आवश्यक हैं। मनोरंजन ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम आप परिवार के अंदर हैं, समाज के अंदर हैं, तो उसमें मैनर्स तो परम आवश्यक हैं। यदि मैनर्स का ख्याल नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं माने जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप मानते रहें कि नहीं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तो मर्जी है आपकी, कुछ भी आप सोचें, कुछ भी करें, लेकिन सुनने के भी मैनर्स आपको अपने आप ही निश्चित करने पड़ेंगे कि क्या हमें सुनना है और क्या नहीं सुनना है। ये किसी को कोई बात सुनानी है तो कैसी बात सुनानी है, तो ये मैनर्स तो बहुत ही आवश्यक, हर मैनर्स की अपनी उपयोगिता है। तो जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, हर कार्य में हर कार्य का एक अपना मैनर्स निश्चित आपको ही खुद ही करना पड़ेगा। सुनने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कोई किसी को आकर के सुनाता है कि आपके विषय में उन्होंने ये कहा है, और जबकि वो केवल आपके उस रिलेशन को, उस रिश्ते को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप उसे मान करके और तैयार हो जाते हैं उनके साथ टकराव करने को या उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वास्तव में आपने कहा है या नहीं कहा है, क्या हुआ है। तो इससे क्या होता है, संबंधों के बीच में एक नई जंग शुरू हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए आवश्यक है, इससे बचने के लिए परम आवश्यक हो जाता है कि सुनने के मैनर्स की वो सुनना, जो आपके सामने कोई बात कह रहा है उस पर ही भरोसा करना है और सुनना है। किसी के थ्रू बात आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कोई ना कोई विषय ऐसा रहा होगा, उस व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा बोला होगा जिसकी वजह से वो सामने वाले ने ऐसा बोला, या हो सकता है उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो, परिस्थितियाँ हो जिसकी वजह कुछ भी हो सकती। तो सुनने का भी मैनर्स अवश्य चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से भी बहुत मुश्किलें जीवन में पैदा होती हैं और रिश्तों के बीच में भी बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो आपको स्वयं डिसाइड करना है सुनने के मैनर्स क्या होने चाहिए, और उनको इम्प्लीमेंट कैसे लाइफ में करना है वो स्वयं ही आपको निश्चित करना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और सुनने के मैनर्स द्वारा स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।